श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आपको बस तुलसी जी में एक चीज़ लगानी है और आपका सोया हुआ भाग्य जो है वो चमकने लगेगा। जीवन के जितने भी दुर्भाग्य हैं वो दूर होते हुए चले जाएंगे और आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको बहुत ही प्यारा सा ये उपाय करना है वैशाख मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा पर। देखो, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कुछ ऐसी पूर्णिमा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिव्य होती है। और जब वो दिव्य होती है ना, तब वो विशेष वार पर पड़ जाती है। जैसे कि कल वैशाख मास की पूर्णिमा है और ये वैशाख मास की पूर्णिमा आई है गुरुवार के दिन। हम कहते हैं ना कि वैशाख का पूरा पवित्र महीना जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पूर्णिमा की तिथि जो होती है महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही साथ गुरुवार का जो दिन होता है वो तो हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ योग का संयोग बनाता है और इसी योग में आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। देखिए, कल 23 मई को गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि है। देखो, वैसे तो 22 मई को आज शाम को 7:47 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो कल शाम को यानी कि 23 मई को 7:22 पर होगा। लेकिन अगर कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में जो पूर्णिमा का महत्व होता है वो उदय काल की पूर्णिमा का महत्व होता है। आज भले आपको रात्रि मिल रही है, लेकिन ये उपाय आपको कल के दिन करना है। देखो, कल आप ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसे बौद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, तो इस वैशाख के पवित्र महीने की इस पूर्णिमा को आपको गंवाना नहीं है। कल सर्वार्थ सिद्धि योग है, परिघ योग है, शिव योग भी है और इन्हीं योगों में आपको ये 3 महा उपाय जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये आपको करना है। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। एक एक करते हुए उपायों को समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, छोटे छोटे उपाय हैं और आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। सबसे पहला उपाय क्या करना है, आज के दिन आपको आपके घर के मटके का जल आपको लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है, ठीक है। कच्चा दूध मिला लिया। साथ में लेना है आपको 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होते हैं। काले तिल के दाने आपके पितरों को प्रसन्न करते हैं, इसीलिए आपको 11 काले तिल के दाने जल के पात्र के अंदर डालना है। देखिए, हो सके तो आपको स्टील का पात्र लेना है या तो आप चांदी का पात्र भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक पात्र लेना और उसके अंदर ये सारी सामग्री आपको डाल देना है। और उसके बाद आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर आपको जाना है। देखो, वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व होता है। यहाँ पर आपको जो मटके का जो आप जल में जिसके अंदर आपने दूध डाला है, काले तिल डाले हैं, ये आपको पीपल के वृक्ष को आपको अर्पित करना है। देखो, आज के दिन जो सफ़ेद चीज़ होती है वो चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई होती है और सफ़ेद चीज़ जो होती है वो शीतलता प्रदान करती है। साथ ही साथ काले तिल जो हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं, ये आपको अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये पूरा आपको अर्पित कर देना है। देखो, इस उपाय को करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आपके जीवन के कर्ज जो हैं वो उतरना शुरू हो जाएगा। जो कर्ज होता है ना, बड़े बड़े कर्ज अगर आपने ले रखे हैं तो आपको विशेष ये उपाय करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कर्ज की समस्या कभी भी जीवन में उत्पन्न ना हो तो भी आप पीपल के वृक्ष की जड़ में इस प्रकार से आप ये चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। देखो, अर्पित करने के बाद पीपल देव को प्रणाम करना और उसके बाद पीपल की आज के दिन 5 बार परिक्रमा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पीपल देव की आज के दिन आपको परिक्रमा करनी है। ध्यान रखना, आज पूर्णिमा है लेकिन गुरुवार का दिन है, तो आप पीपल के वृक्ष को छूना मत, लेकिन आप दूर से ही ये क्रिया करना। आज पीपल के वृक्ष में इस प्रकार से आप चीज़ें अर्पित करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा पुण्य होता है, तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय की। देखो, कहते हैं कि आज के दिन गौ माता को विशेष चीज़ खिलाने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन
आप किसी भी गौशाला में आप जा सकते हैं और क्या करेंगे, आप घर पर ही सबसे पहले एक बिना नमक की रोटी आप तैयार कर लेना और उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप गुड़ रखोगे, गुड़ का टुकड़ा, और थोड़े से काले तिल रखोगे। और आज के दिन काले तिल गुड़ मिश्रित ये जो रोटी है आप गौ माता को खिलाओगे। और गौ माता अगर हो सके तो लाल रंग की, पीली रंग की जो गौ माता हो उनको खिलाओगे तो बहुत ज़्यादा शुभ है। नहीं तो फिर सफ़ेद और काली रंग की गौ माता को भी आप ये चीज़ खिला सकते हैं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम आप करोगे, गौ माता को आज के दिन ये खिलाओगे, आपके जीवन की, आपके भाग्य की जो किस्मत है वो निश्चित तौर पर चमक जाती है। देखो बहुत पुण्य मिलता है, ये छोटे छोटे कार्य हैं और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आते हैं। बिल्कुल शुभ भाव के साथ ये आपको करना है ये उपाय। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम उपाय की, तीसरे महा उपाय की। देखो आज के दिन तुलसी जी में एक विशेष चीज़ आपको अर्पित करनी है, तुलसी जी को स्पर्श करना है और आपका भाग्य जो है वो चमक जाएगा। गुरुवार का दिन वैसे ही भाग्य का उदय करने के लिए होता है, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं ना तो भाग्य का साथ आपको मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए गुरु ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है हल्दी। आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है, पीसी हुई हल्दी लेना, या बाज़ार में जो आखी साबुत हल्दी आती है ना वो भी आप ले सकते हो, उसको पीस करके आप पाउडर की फॉर्म में आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, आपने 1 चुटकी हल्दी ले ली, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब आपको लेना है स्टील का कोई भी पात्र, या चांदी का पात्र हो तो चांदी का पात्र ले लो, या तो स्टील का पात्र ले लो। ठीक है, उस स्टील के पात्र के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएंगे, थोड़ा सा जल मिलाएंगे। ठीक है, अगर स्टील के पात्र में या स्टील की कटोरी में अगर आपने कच्चा दूध ले रखा है तो उसके अंदर कोई सी भी चांदी की जो चीज़ है वो आपको डाल देनी। अब आप क्या करोगे, 11 चावल के दाने आपको लेने हैं, और ये चावल के दाने खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो जो चीज़ जिसमें हमने आपको लेने का बोला है वही चीज़ आप लेना। समझ में आई आपको बात? अब आप क्या करेंगे, आपके घर के आसपास जो भी तुलसी जी का पौधा है आपके घर में है, तो आपके घर के आंगन में है, तो वहाँ पर जा कर के ये उपाय कर सकते हैं, ये क्रिया कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में तुलसी जी जहाँ पर हैं वहाँ पर भी जा कर के आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझना कैसे करोगे। घर में अगर आपकी तुलसी जी है वहाँ पर जाना, आप क्या करोगे, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना, तुलसी जी को जो आप हल्दी लेकर के आए हैं ना, थोड़ी सी हल्दी आप सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में हल्दी लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करना, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना। देखो तीनों मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, तीनों का आपको जाप करना है 11-11-11 बार करके आपको तुलसी जी में आपको अर्पित करनी है, यानी कि तुलसी जी में आपको लगाना है हल्दी। ठीक है, हल्दी की टिक्की लगाना, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने जो स्टील का पात्र लिया है उसके अंदर कच्चा दूध डाल रखा है, उस कच्चे दूध के अंदर आपने एक चांदी का चीज़, कोई भी, अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 11 चावल के दाने डालना है कच्चे दूध के अंदर। इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको 11 बार जाप करना है, और चावल के दाने आपको उस दूध के पात्र के अंदर डाल देना है। अब ये जो दूध वाला जो चावल वाला जो ये है पात्र, इसको आपको तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित करना है ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए। देखो अब आपको क्या करना है, वो जो चांदी की चीज़ है वो अलग से आपको निकाल देनी है। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, अंत में तुलसी जी को आपको परिक्रमा देनी, आप अंत में तुलसी जी को 3 परिक्रमा देंगे, और उसके बाद जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने की आपको तुलसी माँ से प्रार्थना करनी है। पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य उपाय करता है उसकी किस्मत चमकती ही चमकती है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपने कच्चा दूध भी अर्पित कर दिया जो कि चंद्रदेव से संबंधित था, आपने चावल अर्पित कर दिए जो कि महालक्ष्मी से संबंधित था, आपने हल्दी समर्पित कर दी जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से अगर आप ये दुर्लभ उपाय दुर्लभ तिथि पर करते हैं, गुरुवार की पूर्णिमा पड़ी है तो आज के दिन ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो जो चांदी की चीज़ आपने ली थी वो आप जहाँ से भी आपने ली थी उस चांदी की चीज़ को वापस से वहीं पर आपको रख देना है शुद्ध जल से धो करके। जब आप चांदी की चीज़ लोगे ना तब भी आपको शुद्ध जल से साफ़ करके उसके बाद उपयोग में लेना है, फिर वापस से जब रखोगे तब भी शुद्ध जल से साफ़ करके आपको वापस से उसी स्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय करना,
निश्चित तौर पर आपके भाग्य जो है चमक जाएंगे। इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।